ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रिय मित्रों, आप सभी को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से सादर वंदे, राधे राधे। मित्रों, आप गोपाष्टमी है, तो इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गौ माता आप सब पर कृपा करे और आप भी सब गायों की सेवा करें। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और इसका शीर्षक है जिद। तो आपने जिद का नाम सुना होगा, जिसको योग की भाषा में हठ भी बोलते हैं, हठ। तो मित्रों, जिद दो प्रकार की होती है। एक जिद होती है किसी सत्कर्म के लिए, किसी शुभ कर्म के लिए, और एक जिद होती है जो अशुभ कार्य है, अशुभ कर्म है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, उसके लिए भी जिद करते हैं लोग बाग। तो अधिकतर लोगों को आपने सुना भी होगा, आगे बहुत जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति है। तो जिद एक मन की वृत्ति है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करें, कहाँ नहीं करें। जैसे हम संकल्प लेते हैं ना, कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये उसी का स्वरूप है। तो शुभ कर्म में, शुभ कार्यों में, शुभ संकल्प में, जैसे मैं आज से दारू नहीं पीऊँगा, मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आज से चोरी नहीं करूँगा। तो इस तरह की जो है ना, ये जिद अच्छी जिद है। और एक जिद जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं। बहुत लोग, बच्चे अधिक जिद करते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन उस जिद से आपकी हानि होती है, आपका नुकसान होता है। तो ऐसी जिद सुनने में आती है, परिवारों में आती है, और जिसकी कोई वजह नहीं होती, और व्यक्ति जिद करके बैठ जाता है कि मैं उससे बोलूँगा नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँ, मैं उसके घर नहीं जाऊँ, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखूँ। तो ये जिद है, ये कोई इसका आधार नहीं, आधारहीन है। तो इससे आपको नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं हो सकता। और एक जिद, जैसे ध्रुव ने की मैं ईश्वर को प्राप्त करके रहूँगा, प्रहलाद ने की मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, मीरा ने करी कि मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे अनेक भक्त हुए, और ऐसे ही योद्धा और सूरवीर भी हुए इस देश के अंदर। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो हमारे जो बलिदानी लोग हुए और जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो भी एक जिद थी। लेकिन वो जिद थी देश के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए जो गद्दार टाइप हुए, जो देश में रहकर, देश का खाकर, देश का पीकर, और एक मिथ्या संकल्प लिया कि हम जितना भी होगा, जिद करते हैं कि देश को क्षति करेंगे, नुकसान करेंगे। तो इन दोनों जिदों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी तरह से जीवन में बहुत लोग हैं, जिद तो रावण ने भी करी, जिद कंस ने भी करी। परिणाम क्या हुआ?
लंका जल गई, पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया, पूरे मिलने जुलने वाले मर उड़ा गए और खुद रावण भी मर गया। इसी तरह से कंस ने भी जिद करी कि मैं कृष्ण को मारूंगा, उसको मरवाऊंगा, लेकिन उस जिद से हासिल क्या हुआ, खुद ही नष्ट हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि घरों में भी कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है, चाहे वो स्त्री हैं चाहे वो पुरुष हैं, तो ऐसी जिद कर बैठते हैं जिससे वो खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो मित्रों, ऐसी जिद से तो कोई फायदा नहीं है। तो कोई अच्छा संकल्प लें, शुभ संकल्प लें, जिससे राष्ट्र की भी उन्नति हो, परिवार की भी उन्नति हो, घर की भी उन्नति हो और खुद की भी उन्नति हो। तो ये जिद एक एनर्जी टाइप है। तो ये दो प्रकार की है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो सकारात्मक सोच रखोगे तो ना तो किसी का आपके प्रति वैर रहेगा, ना आपका कोई शत्रु रहेगा और आपका सदा कल्याण होगा। और यदि आप बेवजह किसी से जिद कर बैठ जाओ तो वो जिद आपका अहित ही करेगी, फायदा नहीं कर सकती। तो जीवन में ये जिद भी एक बीमारी है। तो इसके दो रूप मैंने आपको बता दिए। अब आप में यदि खराब जिद है तो उस स्वभाव को बदल दीजिए, और अच्छी जिद है, अच्छा करने का है, तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपकी मदद करेंगे। और पुनः आज गौपाष्टमी है, तो गौ माता का पूजन करें और सेवा करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।